क्या कहोगे करे साहब, इस प्रकार से आज ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मुद्दे हैं आज के? ये अनुसूचित जाति जनजाति समता समाज संरक्षण समिति के बैनर पर शेड्यूल कास्ट की मोस्ट जातियों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें जो जातिगत उपवर्गीकरण किया गया है उसको लेकर 21 तारीख को भारत बंद भी किया गया था दलित संगठनों द्वारा। आज के सेकंड स्टेप में मुरैना जिले के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के वरिष्ठ नेतृत्व में इधर ये ज्ञापन दिया गया है। आप ये देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से कांग्रेस के लोगों से बड़ा बामुश्किल बाबा साहब अम्बेडकर ने वंचित समाज के लिए अधिकार दिया, जिस पर कुछ तरक्की हमारे समाज के लोगों को देखने के लिए मिली। ये सारी चीज़ें उनको पच नहीं पा रही, बल्कि हमारा दिल देखिए, हमारे समाज का दिल देखिए आप कि हमारे समाज ने तो जब EWS 15% लोगों के लिए 10% किया, हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं ने इसका स्वागत किया। इवन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने स्वागत किया और तमाम जो दलित बड़े चेहरे थे उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि EWS के माध्यम से 10% उनको नहीं दिया जाए। बल्कि हमारा कहना यह है कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आप 15% के हिसाब से अपने सर्वे कराइए, उसके सर्वे के आधार पर भी आप ये देखिए सर्वे न कराते हुए 50.5% रिजर्वेशन का फायदा तथाकथित अपर कास्ट के भाई ले रहे हैं। हमें खुशी है भाई तुम ले रहे हो, लेकिन जो भूखे लोग हैं 62-65% OBC के लोग हैं, 22.5% SC और ST के लोग हैं जिनको संवैधानिक अधिकार मिला है, उनको उपवर्गीकरण के नाम पर एक सोची समझी साजिश के तहत ये 2 तरीके के हमले किए गए हैं दलित समाज के ऊपर। वो ये पहला हमला तो ये कि आर्थिक रूप से जो तबका शैक्षणिक तौर पर जो प्यून से लेकर के और CM PM DM तक बना है वो इससे वंचित रहे, जो तरक्की है इनको पच नहीं पा रही है तथाकथित मध्य प्रदेश देश की मोदी सरकार को। तो उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से पहला हमला हमारी रोजी रोजगार और शिक्षा पर और व्यवसाय पर किया। दूसरा हमला उन्होंने इस देश के अंदर बढ़ती हुई अम्बेडकरवादी व्यवस्था पर किया है, वैचारिक आंदोलन पर किया है। क्योंकि वैचारिक आंदोलन को दलित समाज में से एक बहुसंख्यक समाज जो जाटव, अहिरवार, दोहरे, सखवार ये समुदाय आता है, ये समुदाय देश के अंदर परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहा है, रोजी रोजगार के लिए के साथ साथ भी इस समाज ने तो ST जातियों में आने वाले उन समाजों के लिए भी, SC समाज में आने वाले उन समाजों के लिए भी संघर्ष किया है जो लोग आज से वंचित हैं। अगर इस देश के अंदर दलित समाज की बहुसंख्यक जाति जिसको चमार बरादरी कहते हैं, जो विभिन्न उपखापों के नाम से जानी जाती है, चाहे सखवार हो, दोहरे हो, रेगर हो, मोची हो, जाटव हो, अहिरवार हो, ये लोग सड़क पर निकल करके उनके हक अधिकारों की बात कर रहे हैं जो लोग दूसरे लोगों के बरगलाने पर आज उपवर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहते हैं, मेरे भाइयों आप किसी के बहकावे में ना आए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से जो अधिकार आपको दिए थे उनमें से भी आज आप देखिए, आप सांघिक विभाग के आंकड़े निकालिए, बैकलॉग की कितनी लाखों जगह करोड़ों की तादाद में पूरे देश के अंदर जगह खाली पड़ी हुई हैं, उनमें भी EWS के माध्यम से उन जगहों को भरा जा रहा है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, प्रथम चरण में 21 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान पर बसपा और अन्य संगठनों ने समर्थन दिया, बसपा सुप्रीमो माननीय बहन जी ने समर्थन दिया। उनकी ये मांग है किसको सदन में पास करके, पहली बात तो ये केंद्र सरकार का ये अधिकार नहीं बनता है, देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री को अधिकार बनता है, वो भी सदन के ध्वनिमत से 2/3 बहुमत से पास करके कोई भी ला करके तब उसमें छेड़छाड़ की जाती है, बल्कि एक मनमानी के तहत सब कुछ किया गया है। इसलिए ये आज जो दलित संगठन इकट्ठा हुए हैं, बसपा सुप्रीमो माननीय बहन जी ने कह चुकी है कि सदन का विशेष सत्र बुला करके संविधान की 9वीं अनुसूची में जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट को जोड़ा गया था उसको जोड़ा जाए। आज उसी कड़ी में आज मुरैना के प्रबुद्धजन, रिटायर्ड एम्प्लॉई और अन्य समाज के युवा साथियों ने अपने हक अधिकार के लिए और उन तथाकथित SC ST के उन भाइयों के लिए भी संकेत दिया है, आप लड़िए मत, लोग आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज अगर इस मूवमेंट से, इस आपके हक अधिकार के इस उपवर्गीकरण के अगर विरोध से कहीं जाटो कम्युनिटी के लोग हट जाते हैं तो आपको तो वो चार आने में भी नहीं समझेंगे, एक एक करके आपको तोड़ करके डाल दिया जाएगा। इसलिए दलित समाज से आह्वान करते हैं कि आप लोग संगठित होकर क्रमबद्ध तरीके चढ़ने वाले लोकतांत्रिक तरीके से आज जो मूवमेंट और ज्ञापन दिया है, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो लोग हमारे समाज के होने वाले आंदोलन को आक्षेप करते हैं कि दलित समाज के लोग, खासकर चमार बरादरी के लोग तो अराजकता फैलाते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, देखो अगर देश के अंदर कोई लोकतंत्र को मानने वाला समाज है तो इस देश का चमार कम्युनिटी का बहुसंख्यक जाटव, अहिरवार, दोहरे, सखवार समाज है, लोकतंत्र में भरोसा करता है और बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के अनुरूप ही अपने हक अधिकारों की मांग करता है। आज उसी कड़ी में शांतिप्रिय तरीके से आज मुरैना की
जनता देखेगी, देश देखेगा कि यहाँ पर श्री एचपी सिंह जी के नेतृत्व, पूर्व रिटायर्ड अपर कलेक्टर एचपी सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ के आवाम ने, यहाँ के दलित समाज ने ज्ञापन दिया। कोई किसी का नेतृत्व नहीं है। तमाम बातें और देश में सामने आ रही हैं। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, इसमें बताया जा रहा है कि एससी में जो जाटव समाज है, एसटी में मीणा है, और एक और एससी में जो कि महाराष्ट्र में महार है। बताया जा रहा है 3 जातियाँ सबसे ज़्यादा आरक्षण का फायदा उठा रही हैं, इसलिए तमाम जो छोटी जातियाँ हैं उनको आप किसी भी स्थिति में आरक्षण देने के संबंध में नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको देखने के लिए मिला है शेड्यूल कास्ट की और एसटी की जो अन्य जातियाँ हैं वो लोग पढ़े लिखे शिक्षित बने, बल्कि कुछ जातियाँ ऐसे ऐसे वाल्मीकि समाज है, आज हमारा भाई हमारा विरोध कर रहा है। वाल्मीकि समाज की सोच केवल सफाई कामगार की जगहों पर ही रहती है, उन लोगों की सोच भी उनको उसी जगह पर लगाने की रहती है। अरे जाटव कम्युनिटी तो ये चाहती है बाबा साहब के दिए गए अधिकार के अनुसार आप सीएम पीएम डीएम तहसीलदार बने, पटवारी बने, शिक्षक बने, टीआई और सीओ बने, सफाई कामगार क्यों बने? इसलिए हम उन भाइयों से कहना चाहते हैं कि दलित समाज में बहुत संख्यक जाति चमार बरादरी आपका विरोध नहीं कर रही है, आपको कांधे से कांधा मिला करके साथ लेकर के आपके अधिकारों की वकालत करने जा रही है।